परे। इसे ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग में भक्ति की महिमा इसलिए अधिक कही है, भक्ति से ही परमात्मा की शक्ति हमें मिलती है। भक्त्या तो अनन्य आशक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। भगवान की भक्ति पूर्वक प्रभु आपकी शरणागति में भस्त्री का प्राणायाम करते हुए आइए ध्यान योग पूर्वक, ज्ञान योग पूर्वक, भक्ति योग पूर्वक योग का, कर्म योग का अभ्यास करते हुए हम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि रूप अष्टांग योग को सिद्ध करते हुए सभी व्याधियों से मुक्त होते हुए, समाधि से युक्त होते हुए, जीवन मुक्त होते हुए जीवन को धन्य बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। आइए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से अपनी शक्ति के अनुसार गति का चयन कर लें। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पानैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, धीरे धीरे करना से। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरनी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरनी उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग, हर्निया हो, कमर में दर्द हो, कमजोरी हो तो धीरे धीरे करना। 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। मध्यम बल है तो 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और तीव्र बल है, if you are completely the energetic or young, so you can do this forcefully. आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार गति का चयन करके भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक अनुष्ठान की तरह ये प्राणायाम का, प्राणों का आधान हो रहा है। चारों ओर से भगवान की दिव्यता का, शुभ का आधान कर रहे हैं। प्रभु आनंद घन बन बरस रहे हैं। मेरे पंच प्राण, पंचकोश, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्ट, अष्टचक्र नवद्वार शुद्ध हो रहे हैं सब। मैं बुद्ध हो रहा हूं। और 72,72,10,201 नाड़ियां भी पुष्ट हो रही है। मेरी प्राण शक्ति सबल हो रही है। मेरे भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो। इसी प्राण को ही ब्रह्म का है और इसकी शक्ति बढ़ाना ही ब्रह्मास्त्र है जो हमें सब रोगों से बचाए। ऐसे भक्ति पूर्वक करना भस्त्री का प्राणायाम।
अस्ताचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो, सुरभित नट वरना गरिया साधन व्रत हो साधक भैया, साधन व्रत हो साधक भैया। रंति देव सा करुण हृदय हो, रंति देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना, ये प्राण ब्रह्म तत्व, इस प्राण की शक्ति को ही ब्रह्म शक्ति, ब्रह्मास्त्र कहते हैं। कहते हैं कि ऐसा अस्त्र था जिसके ऊपर कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करता था, जो भी अस्त्र शस्त्र आए वो वापस लौट जाता था। तो योग में यह जो प्राण तत्व है, यह जो प्राणायाम है, ये ब्रह्मास्त्र है। कोरोना से लेकर के, टीबी से लेकर के, और जितने भी संक्रमण से होने वाले रोग हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, वो सारे कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। भस्त्रिका के बाद कपालभाति करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मोटापा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस, एसिडिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जितने भी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, और दैहिक रोगों के साथ मानसिक रोग, मेंटल डिजीज, सब तन मन के रोग, सब व्याधियां और सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार, और प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, तपः स्वाध्याय प्रणधानानि क्रिया योग, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थ। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, जो पंचक्लेश है, अनित्य असुचि दुखनात्म सुनित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या, दृक् दर्शन शक्ति रेकात्मिता अस्मिता सुखान से राग दुखान से द्वेष सुरसवाही तथा रूढ़ अभिनिवेश, सुरसवाही तथा रूढ़ अभिनिवेश, सारे क्लेश मिटेंगे, जीवन में संयम जागृत होगा, देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्ज्ञात प्रज्ञालोक।
मणिपुर चक्र में, हृदय चक्र में, विशुद्धि आज्ञा सहस्रार चक्र में मन को केंद्रित करके प्राणायाम करें और फिर देख रहे हैं इसके लाभ। संयम से समाधान, संयम से समाधि, संयम से सिद्धि, सब प्रकार का संयम, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संयम। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः तम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रियधारणाम् अप्रमत्त सदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययम्। कपालभाति से संयम पूर्वक करना। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, और संयम करते हुए जो सामर्थ्य आए, तन का सामर्थ्य, मन का, बुद्धि का, कुशलताओं का सामर्थ्य, अलग अलग योग्यताओं का सामर्थ्य, धन का सामर्थ्य, सत्ता संपत्ति का, विद्या विभूति का, जो भी सामर्थ्य है, सामर्थ्य होता ही सेवा के लिए, समृद्धि होती ही सेवा के लिए, प्रॉस्पेरिटी होती है चैरिटी के लिए। ऐसी भाव चेतना हमारी भीतर से बन जाए, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारी सृष्टि इसी यज्ञीय भाव पर टिकी हुई है। कपालभाति करते करते आओ हम भी संयममय जीवन जिए, योग से पुरुषार्थ करते हुए परमार्थमय जीवन जिए। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु की बैया साधन रत हो, साधक भैया परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया साधन रत हो, साधक भैया ऐसे भगवान की शरणागति में रह करके प्राणायाम को एक अनुष्ठान की तरह करना, तो रोग तो मिटेंगे। हमने मिटाए हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों के सब रोग मिटाए। आज पूरी दुनिया योग को इसीलिए मानती है। हमने भस्त्रिका प्राणायाम करके उन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक किया है जिनको एक कदम चलना मुश्किल था, दम उखड़ जाता था, इनहेलर पंप लेना पड़ता था, वो भी स्टीराइड वाला पंप। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम किया, इनहेलर छूट गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा हो गया। एलर्जी, साइनस पुराने से पुराना न चला। ये कफ अस्थमा सामान्य रूप से ठीक होना एक बात है, लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी हमने अच्छी की। इसलिए हम कहते हैं योग ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए, साधना पद्धति है एक योगी के लिए, चिकित्सा पद्धति है एक रोगी के लिए।
कपालभाति प्राणायाम आइए ऐसे ही करते करते इस योग की महिमा को और सुनते हैं। लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारी, फिर जिनको असाध्य रोग थे, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, 3-3, 5-5 बार ऑपरेशन करवा लिए थे। कपालभाति किया, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम खत्म हो गई। पूरे शरीर में लाइपोमा था, गांठें थी। भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। रोग तो सब मिटते ही है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हमने मिटाया। कपालभाति करते करते बड़े बड़े असाध्य रोग दूर हो गए। शास्त्र में हमने प्रमाण पढ़ा था, न तस्य रोगो निजरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम् शरीरम् अवातवाहि भेषजं विवातवाहि यद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। सब रोगों की औषध, अवातवाहि भेषजं प्राण औषध, एंड प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज। Pass Fisher fistula, infertility, uterus fibrosis, ovarian cyst, polycystic ovaries, polycystic kidneys. पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठ है, चाहे कैंसर की गांठ है, चाहे बेनाइन ट्यूमर है, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर है, चाहे टीबी की गांठ है, ऐसे ही सामान्य रूप से किसी के शरीर में तो बहुत बहुत गांठें हो जाती है। पूरे शरीर में सारी गांठ घुल जाती है और मन की गांठ भी खुल जाती है। बहुत जबरदस्त है। और ये भाव से करें। तो मैं कह रहा था, जिनको असाध्य रोग थे, हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया था, 7, 8, 10, 12, 14 तक जिनका चला गया था, उनको भी हम ठीक है, पीपल के पत्तों का रस, नीम के पत्तों का रस पीपल और नीम के पत्तों का रस पिला के सर्व कल्पकुवात, वृकदोषरकुवात, वृकदोषरवटी, उद्रामृत खिला करके हमने फैटी लिवर से लेकर के हेपेटाइटिस से लेकर के लीवर सिरोसिस तक अच्छा कर दिया, और किडनी का क्रिएटिनिन लेवल अच्छा कर दिया। जिनको कोलाइटिस था, अल्सरेटिव कोलाइटिस, वो ठीक हो गया। एक कपालभाति माने एक प्राणायाम और लाभ प्राणायाम करते करते पेट अच्छा हो गया, गैस, कब्ज, एसिडिटी से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के पेनक्रिएटाइटिस, किडनी स्टोन, गाल स्टोन, फिर थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज, पूरी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल हो गई, पूरी फिजियोलॉजी नॉर्मल हो गई, एक कपालभाति से। ऐसे लय के साथ करनी है, एक नियम से, एक निष्ठा से। माने जितने भी ब्लड के अंदर किसी भी प्रकार के इम्बैलेंसेज होते हैं, किसी को अलग अलग प्रकार की विटामिन की डेफिशिएंसी, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, या कुछ चीजें एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो रही है, किसी को
कैल्शियम कम है, हड्डियां कमजोर, और किसी को हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, ना तो हार्ट में कैल्शियम डिपॉजिट होगा, ना किसी की बॉडी में कॉपर, किसी के में आयरन, किसी के अंदर और कोई दूसरे तत्व डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर कई प्रकार के केमिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, कई प्रकार के एसिड डिपॉजिट हो जाते हैं। तो कपालभाति से दोनों काम एक साथ, किसी भी प्रकार की कोई चीज एक्स्ट्रा डिपॉजिट नहीं होगी। एक्स्ट्रा फैट जो है वो अलग अलग जगह डिपॉजिट हो जाता है, तो फैट बढ़ जाता है, और वो किसी एक जगह विशेष हो गया तो फैट डिपॉजिट होगा, तो उससे गांठें हो जाती है। कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं रहेगी। कितनी बड़ी बात है, एक साथ माने किसी भी प्रकार की कोई चीज अंदर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा। कहीं गाल ब्लैडर में यदि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो गाल स्टोन हो जाता है। किडनी के अंदर कैल्शियम से डिपॉजिट होने से पथरी बन जाती है। कोई चीज डिपॉजिट नहीं होगी अंदर चीजें, यूरिक एसिड, ESR, RA फैक्टर और बहुत सारे जो खराब चीजें और बढ़ जाती है, डिपॉजिट हो जाती है अंदर बॉडी में, तो वो सारी निकल जाती है कपालभाति से। ये विशुद्धिकरण हो जाता है, क्लींजिंग, भीतर का सैनिटाइजेशन। आजकल बहुत सैनिटाइजेशन की भाषा सबको समझ में आ रही है। सैनिटाइज कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? सारे इन्वायरमेंट को सैनिटाइज कर रहे हैं, आदमी के कपड़ों को सैनिटाइज कर रहे हैं, सैनिटाइज, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, पेन को सैनिटाइज कर रहे हैं, माइक यूज करते हैं तो उसको पहले सैनिटाइज करते हैं, घड़ी यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। सबको तो सैनिटाइज कर लिया, अपने तन को, अपने मन को भीतर से कैसे सैनिटाइज करेंगे? ये कपालभाति, ये भीतर से पूरी बॉडी को सैनिटाइज करने वाला है। फिर अनुलोम विलोम एनर्जाइज करने वाला है। पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर एनर्जाइज करते हैं। और प्रभु से प्रार्थना, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। मन के ऐसे खेल, उसमें आदमी ऐसा पगलाया इस मायावी पूरे चक्रव्यूह में, ऐसा भ्रम जाल में व्यक्ति माया जाल में ऐसा अटका, ऐसा भटका कि कमर तोड़ दी कोरोना। एक रोग ने बड़े बड़े परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र को एक छोटे से जीवाणु ने डरा दिया। बात एक जीवाणु मात्र की नहीं है, बहुत रोग हैं, बहुत व्याधियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, बहुत संकट हैं, बहुत चुनौतियां हैं। योग समाधान है। आइए कपालभाति भक्ति पूर्वक करते। ऐसे प्राणायाम करेंगे तो मैंने देखा कोई रोग बचा नहीं। मैंने प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 करोड़ और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया के लगभग 200 से ज्यादा देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग मैंने करवाया है इनडायरेक्टली, संस्था के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमानी युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, अलग अलग संगठनों के माध्यम से मैंने लाखों लोगों को योग टीचर बनाया, उनको योग का प्रशिक्षण दिया पूरा, अष्टांग योग का, ध्यान योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग, जो भी बोले योग का प्रशिक्षण दिया और उनको तैयार किया कि आओ जाओ सबको योग सिखाओ। पूरे देश में अभी लॉकडाउन की वजह से बाहर कक्षाएं नहीं चल रही हैं, लोग अपने घरों में कर रहे हैं। 2.5 लाख गांव तक, 5000 तहसीलों तक, 600 जिलों तक मैं पहुंचा और पूरी दुनिया में लोग अपने अपने भाषाओं में मेरे कार्यक्रमों को ट्रांसलेशन करके वहां चला रहे हैं। वहां पर भी हमारे कार्यकर्ता उनकी भाषा में उनको योग सिखा रहे हैं, हमारे योग शिक्षक, और सारी दुनिया योग से निरोग हो रही है। करो योग रहो निरोग का हमने नारा दिया पूरी दुनिया को। आओ, तन के रोग, मन के रोग, सब वैचारिक रोग, वैचारिक भय, भ्रम, भ्रांतियां, वैचारिक रोग, तनाव, उन्माद, वैचारिक उन्माद, आतंकवाद, बौद्धिक उन्माद, बौद्धिक दरिद्रता, सब दूर होते हैं योग से। और सबसे बड़ी बात है,
योग करते करते सब रोग तो मिटते ही हैं, व्याधि मिटने के साथ साथ समाधि लगती है, यह है बड़ी बात। तो भगवान की शरणागति में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्त्या तो अनन्या शक्यः अहम् एवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भगवान की भक्ति से वो शक्ति हमारे भीतर पैदा होती है जिससे सारे रोग सारी व्याधियां मिट जाती है और समाधि घट जाती है, लग जाती है। आइए प्राणायाम को अनुष्ठान की तरह करें, भक्ति योग से करें, भक्ति योग पूर्वक अष्टांग योग का अभ्यास, राजयोग का अभ्यास। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात मतलब की कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। बना दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार्थ तक अष्ट चक्रों की तो शक्ति जागती है। प्राणायाम से, योग से, ध्यान से पूरा जागरण होता है। सभी केमिकल्स और हार्मोन्स का, वात पित्त कफ का, एनर्जिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस एनर्जी का बैलेंस तो होता ही है। डीजनरेटिव सेल्स, ब्रेन के डीजनरेटिव सेल्स, जिसे डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, वो योग से अच्छे होते हैं। आंखों के डीजनरेटिव सेल्स अच्छे होते हैं, इसलिए अन्योत्र ज्योति बढ़ जाती है। कानों के डीजनरेटिव सेल्स, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, देखने की शक्ति जिनकी क्षीण हो गई थी वो पैदा हो गई योग से। डीजनरेटिव फिर गले के T3 T4 TSH का बैलेंस हो गया, थायराइड पैराथायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक हो गया। डीजनरेटिव थायराइड के सेल, डीजनरेटिव फेफड़े के सेल, लंग सेल, डीजनरेटिव हार्ट सेल, तो हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, प्राणायाम से बढ़ गया। अरे फेफड़ों का लंग फाइब्रोसिस हो गया था, ऑक्सीजन पर डाल दिया था, वो ठीक हो गया। डीजनरेटिव सेल्स किडनी के, लीवर के, इंटेस्टाइन के, पेनक्रियास की, हड्डियों की, बोन्स के
ब्लड के, स्किन के डीजनरेटिव सेल्स रीजनरेट हो गए, इसीलिए असाध्य रोग हमने मिटाए। इससे भी बड़ी बात, दिव्य रूपांतरण हो गया, दिव्य जागरण हो गया भीतर से। देह दिवाले शिवाल बन गया। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, पुरुष से महापुरुष हो गए। स्वयं को जानना, स्वयं को जगाना और अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लाना, यही तो योग के बड़े तत्व हैं। केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस होना, डीजनरेटिव सेल्स का रिजुविनेशन होना। और अंतिम बात मैंने कही, योग से दिव्य जागरण, ऐसा जागरण कि जिससे सारा रोग का अंधेरा तो मिटते ही, भीतर का अज्ञान का और अज्ञान जनित जितने भी दुर्गुण हैं, दोष हैं, दुष्वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, सारी दुर्बलताएं, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। ये है योग की महिमा। ये योग से लाभ होता है ना, ये बड़ा लाभ है। अयम तो परमः धर्मः योगेन आत्मदर्शनम। और ये जीवन दिव्य जीवन हो जाता है। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से मिल जाता है। दिव्य जन्म, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति हमारी बन जाती है। ये जागने का नाम योग है। योग भागने का नाम नहीं, इसलिए मैंने बार बार कहा है। न जीवन से पलायन, न मौत का गम, रहना हमेशा समत्वम योग उच्यते योगा कर्म सुकौशलम योगो भवति दुःखः योगो हि प्रभवाप्य योग शक्ति वृद्धि निरोध। न जीवन से पलायन, न मौत का गम। हमें रहना है सम और जागना है, भागना नहीं। यो जागारः तमृत कामयन्ते, यो जागारतं सामान्यन्ते, यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्ये। उत्तिष्ठत जागृता प्राप्य वरान्यबोधत अक्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। जागो रे जन जागो, अब जागने फिर क्या जागे नान का जब सौर पाओ। बस करो कपाल भाती और अंदर से पूरा जगाओ अपने आप को, मानव से महामानव बनाओ। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो और दानी बना दो। ये कपालभाति प्राणायाम जिनको असाध्य रोग है उनको आधा आधा एक एक घंटा भी करा देते हैं। ऐसा नहीं मैं ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, अंग टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सब रोग हमने मिटाए। मैं कोई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कह रहा हूँ, सुनी सुनाई बातें नहीं कह रहा हूँ, योग से हमने ये किया है, वही आपसे मैं कह रहा हूँ। अद्भुत है योग की महिमा, इतना जबरदस्त लाभ है योग का, कुछ सोच नहीं सकता। मनुष्य सारा देवत्व तो भीतर घटित हो जाता है, असुरत्व तो पूरा खत्म हो जाता है। अवयम सत्व संसद ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्य स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दं धीरचापलम् तेजः क्षमः धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता माशुचः संपदम दैवीं अभिजातोऽसि पांडव। हे प्रभु, अज्ञान और अहंकार ये सब विकारों के, सब दोषों के, सब दुर्गुणों के, दंभ हो, दर्प हो, ये सब, क्रोध हो, पारुष्य हो, ये सब पैदा होते हैं। अज्ञान और अहंकार ये दो मूल विकार है। आदमी अविवेक में, अजागरूकता में, बेहोशी में, ईगो और इग्नोरेंस में ही तो सारे काम कर रहा है। यदि इग्नोरेंस मिट जाए, ईगो मिट जाए, तो फिर आदमी रावण नहीं रहेगा, फिर राम बन जाएगा। तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कपालभाति ऐसे करते रहना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, जिसका जैसा सामर्थ्य है, जिसकी जैसी आवश्यकता है। और फिर देखो आपके भीतर देवत्व घटित होगा। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामे तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमे। हे दाता हमें निरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिकिया आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिकिया आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ये दिन अभी तक यूं ही बिताए, संसार का कुछ भय रह न जाए, संसार का कुछ भय रह न जाए। ऐसा समय फिर आए ना आए। कपालभाति ऐसे एक अनुष्ठान की तरह करना। पेट तो घट जाएगा, छट जाएगा, रोगों का अंधेरा तो मिट जाएगा, मन मंदिर का अंधेरा मिट जाता है।
कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये ज्यादा करने। देह देवालय शिवालय बन जाए। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अनुलोम विलोम प्राणायाम करना और भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से इस देह को देवालय बनाते, शिवालय बनाते। तुम शिवरूप आत्मा, तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। हम स्वभाव से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। अपने इस आनंद में स्वरूप में जाए। अनुलोम विलोम भाव से करना। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही मन में, तू ही वन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। हर गुल में, बुलबुल में, हर डाल के हर पातन में। तू हर गुल में, हर बुलबुल में, हर डाली के हर पातन में। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मन मंदिर आलीशान। तू हर दिल में मूर्तिमान बना मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षुक राज बिठाए। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला अजब महान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान।
झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। झूठे जग की झूठी माया, मूर्ख इसमें क्यों भरमाया। कर जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। कर जीवन का कल्याण, बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनूप महान, बना मन मंदिर आलीशान। तेरी लीला अजब महान, बना मन मंदिर आलीशान। बना मन मंदिर आलीशान, बना मन मंदिर आलीशान। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये मुख्य प्राणायाम है। जिनको व्याधि विशेष हो, मधुमेह, धातु रोग, उदर रोग, तो बाह्य प्राणायाम, थायराइड है, कोरोना है, कफ, एलर्जी, अस्थमा, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया है, तो उज्जाई, तो बाह्य प्राणायाम और उज्जाई भी कर लेते हैं। और फिर भ्रामरी उद्गीत करके ओंकार के ध्यान में समाहित हो जाएंगे। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टवंगानि योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति ही विवेक ख्याते। अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्यायेष प्रणिधानानि नियमाः। स्थिरसुखमासनं प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यं ततो द्वन्द्वनभिघातः श्वास प्रश्वासोर्गति विच्छेद प्राणायामाः। बाह्यभ्यंतरस्तंभ वृत्तदेश कार संख्या भी परिदृष्टः दीर्घ सूक्ष्माः। ततः बाह्यभ्यंतर विषक्षेपि चतुर्थ ततः क्षयति प्रकाश आवरण धारणा सुच योग्यता मनसा स्विषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपारण कारविंद्रियाणां प्रत्याहार धारणा देशबंध चित्तस्य धारणा ध्यानम तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम समाधि तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप सुनिर्मित समाधि त्रयमेकत्र संयमः अज्ञात कज्ञालोक। इस अष्टांग योग में ध्यान योग, ज्ञान योग, क्योंकि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचों क्लेश जब हट जाते हैं, क्रिया योग के अभ्यास से तपस्वाध्यायी प्रणधानानि क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनकनार्थ विद्या क्षेत्र उत्तरी सम प्रसुप्तन विच्छिन्न उदाहरण। तो फिर अविद्या हटे, अज्ञान हटा, तो ज्ञान योग घटित हो गया और शौच संतोष तपस्वाध्याय प्रणिधान से सच्ची भक्ति हमारे भीतर घटित हो जाती है। और इन सब से हम शक्ति पा करके योग पूर्वक कर्म योग करने का, उद्योग करने का, योग पूर्वक इस राष्ट्र में अपना योगदान देने का, योग पूर्वक सहयोग करने का, इस संसार के लिए उपयोगी होने का सामर्थ्य हम अर्जित कर लेते हैं। इसलिए अष्टांग योग में राजयोग, हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, लय योग, मंत्र योग, कुंडलिनी योग, प्रतिप्रसव योग, सारे योग समाहित हो जाते हैं। त्रिबंध पूर्वक इसी योग का अभ्यास से जितना पाए उतना कर लेना। इसीलिए तो हम भजन गाते हैं, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए। तीन बंद पूर्वक बाह्य प्राणायाम, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें।
मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव से मुक्त सभी जन, हो तनाव से मुक्त सभी जन। दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। यम नियम और हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। जब हम सुबह सुबह योग का अभ्यास करेंगे तो हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन दिन भर अपने आचरण में यम नियमों का पालन करेंगे। इसलिए कहते ही पूरा जीवन ही योग है। 24 घंटे योग में हमें जीवन जीना है। योग में राष्ट्र और योग में विश्व बने। योग में आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बनेगा। तभी सब स्वस्थ होंगे। सच्चे अर्थों में सच्ची समृद्धि आएगी, सच्चा स्वास्थ्य मिलेगा सबको। दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य स्वास्थ्य, दिव्य समृद्धि, दिव्य शांति। योग से इंडिविजुअल हेल्थ से लेकर के नेशनल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड हार्मनी, वर्ल्ड हैप्पीनेस, इटर्नल पीस, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद मिलेगा। ये योग से होता है। इसलिए साधना काल के योग में तो ये व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान करने। व्यवहार काल में सारा संसार यदि अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रूप 5 यम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रधान रूप 5 नियमों का पालन करें। ये स्पिरिचुअल वैल्यूज है। इनको हम
मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज, इन्हीं को हम नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यूज कह सकते हैं। ये यूनिवर्सल वैल्यूज है और इसी से संसार सुखी होगा, संसार स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। इसलिए उज्जाई प्राणायाम भी करेंगे, फिर थोड़ी देर अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत करेंगे और अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे तो हम भी स्वस्थ समृद्ध सुखी होंगे और सारा संसार स्वस्थ समृद्ध सुखी होंगे। यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। बाह्य प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार 5, 7, 11, 21 बार कर लेना। फिर अनुलोम विलोम। प्राणायाम करते करते ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाता है। इफ यू आर डूइंग प्रॉपरली प्राणायाम देन यू विल एंटर इन मेडिटेशन ऑटोमेटिकली। अपने आप ध्यान लग जाएगा, समाधि लग जाएगी। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस, ये सीढ़ियां है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बस क्रम से घट जाएंगे। आप योग के मार्ग पर चलो, अष्टांग योग के मार्ग पर चलो। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग वेद मार्ग अपना। ऐसे अनुलोम विलोम भी 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक कर सकते हैं। इससे पूरा रूपांतरण हो जाएगा। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मसंयम योग में, आत्मसंयम की साधना क्या है, आत्म विजय की साधना क्या है, विश्व विजय की साधना क्या है। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिका, कर्मिभ्यः शतिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। आओ अब पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख बंद। ओंकार का नाद होगा नासिका से।
आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार से लेकर के इस पूरे पिंड से लेकर के सारे ब्रह्मांड में उसी एक ओंकार की महिमा को अनुभव करना, ओंकार का ध्यान करते हुए, ओंकार के साथ एकाकार होते हुए, एकात्म होते हुए, तन्मय तद्रूप होते हुए इस पिंड और ब्रह्मांड में विश्वमय रूप में, विश्वातीत रूप में ओंकार का ही दर्शन करते आइए। ओंकार की स्तुति प्रार्थना उपासना में, भक्ति आराधना में समाहित हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम में कान बंद मुख बंद ओंकार का नाद नासिका से। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में भ्रामरी की बात उद्गीत। हम भी ओंकार का गायन करें और ये सारी सृष्टि ओंकार की ही उपासना करें। कभी बचपन में जब खेतों में जंगलों में जाते थे तब कभी गहरे मौन में प्रकृति का अपना स्वरूप और उस सारी प्रकृति में भगवान की वंदना के स्वर सुनाई देते थे। वही स्वर इस समय पूरी प्रकृति के चारों ओर गूंज रहे हैं और सारी विकृतियों को दूर करके हम प्रकृति की ओर बढ़ें। यह आह्वान है प्रकृति का, विधान का, भगवान का। आओ लंबे गहरे श्वास लेते हुए ओंकार के साथ एकाकार होते हुए ये सारा विश्व ही भगवान की वंदना कर रहा है, उपासना कर रहा है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विश्रामिते।
ऐसे मन ही मन ओंकार का फिर मौन होकर के जप करना, ओंकार के साथ एकाकार हो जाना। प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, तेरी शरण। ऐसे मौन होकर के कम से कम 5, 10, 15 मिनट और धीरे धीरे मौन ध्यान का समय बढ़ाना और हमारे साथ में ध्यान योग का अभ्यास भी करना है। अष्टांग योग में ध्यान योग, नवधा भक्ति के साथ, आत्म संयम योग के साथ, ज्ञान योग के साथ, भक्ति योग के साथ, सांख्य योग के साथ, ऐसे योग के सभी अभ्यास करते हुए हम सबका जीवन योगमय हो और ये जगत योगमय हो, तभी हम सभी सुखी होंगे, सारा संसार सुखी होगा। रोज की तरह आज भी मैं एक बार फिर से आह्वान करूंगा कि मात्र एक दिन की जागरूकता से बात नहीं बनेगी। आज यह पतंजलि योग पीठ संस्था बनी, जहां दुनिया का सबसे बड़ा योग का संस्थान है। पतंजलि योग पीठ दुनिया की सबसे बड़ी योग की वो पीठ है, जहां कम से कम 10,000 लोग एक साथ रह करके योगाभ्यास कर सकते, जहां पर योग में BA, MA, PhD की व्यवस्था, जहां पर योग में अनुसंधान की व्यवस्था है, जहां से 5 लाख से ज़्यादा तो हमने योग शिक्षक, योग टीचर, योग गुरु, योग मास्टर तैयार कर दिए, जहां से करीब प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दुनिया के लगभग 200 देशों के 200 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने योग सीखा है। ये इसलिए हुआ कि योग का ये अनुष्ठान निरंतर चलता रहा और देश से लेकर के पूरी दुनिया में पहुंचा। योग एक जन आंदोलन बन गया। ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए मुझे लगभग 3 दशक लगे और पहले मैंने खुद तैयारी की 20 साल तक, और ये तैयारी तो जन्म जन्मांतरों से चल रही है। जीवन तो अनादि और अनंत है। इस योग मार्ग पर आप खुद चलें, औरों को चलाएं। हमारी संस्कृति में अकेले योग करने की महिमा नहीं कही है, बोलो योग करें और कराएं। खुद धर्म के मार्ग पर चलें, औरों को चलाएं। खुद प्रभु भक्ति के मार्ग पर, राष्ट्र भक्ति के मार्ग पर चलें, औरों को चलाएं। खुद अच्छा करें, औरों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करें। खुद उत्साह में रहें, औरों को उत्साह देते रहें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यते। आइए हम सब योगी बने, सब निरोगी बने और सारा संसार योगी, निरोगी, उपयोगी बने। इसके लिए आप खुद योग कीजिए, औरों को योग करने के लिए प्रेरित कीजिए। और उसके लिए जो कार्यक्रम आप रोज देखते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसको शेयर करते रहिए। और सारी दुनिया में एक दिन ये योग फैलेगा और उससे सारे रोगों का, सारे दुखों का अंत होगा और सच्चे अर्थों में ये सारी मानवता सुखी होगी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।